भगवान श्री हरि जब अदृश्य होते हैं तो सभी गोपियां हे कृष्ण हे नाथ कहते हुए भगवान श्री हरि को पुकारती हैं, हे प्रभु हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण आप हमें छोड़कर के चले गए। सभी गोपियां रोती हैं, भगवान श्री हरि को खोजने लगती हैं, सारे बारे में ढूंढती हैं। रास्ते में चलते चलते जो आगे गई, आगे जाकर के देखा एक राजकुमारी, एक कन्या मूर्छित अवस्था में पड़ी। वो कन्या मूर्छित अवस्था में पड़ी है और उसके पास ही में भगवान श्री हरि कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित दिखाई दिए। उन गोपियों ने समझ लिया ये तो हमारे श्री कृष्ण के ही पद चिन्ह है। इसका मतलब कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर के यहाँ आ गए थे, लेकिन अब कोई पता नहीं। इस कन्या से पूछना चाहिए ये कौन है और हमारे कृष्ण कहाँ है। उस कन्या को जगाया, उनकी मूर्छा जब जागी तो कहा, देवी आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा उस कन्या ने जवाब दिया, मैं कृष्णानंदिनी श्री राधा, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ में रासलीला कर रहे थे। अचानक न जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, क्या गलती हो गई जिसके कारण मेरे आराध्य श्री कृष्ण मुझे छोड़कर के चले गए। श्री राधा रानी को भी साथ में लेकर के सभी गोपियां भगवान श्री हरि की खोज में निकल पड़े। भगवान को खोजती है, हे केशव, हे नाथ, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण आप हमें छोड़कर के कहाँ चले गए। सभी गोपियां रोती हैं। चलते चलते श्री राधा रानी के साथ सभी गोपियों के साथ सारे वन में ढूंढा, लेकिन फिर भी कृष्ण का कोई अता पता नहीं। कृष्ण का कोई अता पता नहीं। अब जिस स्थान पर भगवान उन सभी के साथ रासलीला कर रहे थे तो उसी स्थान पर सभी आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं कि कृष्ण हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, हमारी भूल को क्षमा करो और हमें दर्शन दो। भगवान श्री हरि ब्रज की उन गोपियों की ऐसी पुकार को सुनते हैं तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि प्रकट हुए, भगवान के साथ सभी पुनः रासलीला करते हैं, भगवान पर कृपा करते हैं और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण वापस ब्रज में आते हैं। कुछ दिन के बाद भगवान श्री हरि अपने मित्र सखाओं के साथ वन में गायें चराने के लिए जाते हैं। वन में भी कंस बड़े बड़े असुरों को, दैत्यों को कृष्ण को मारने के लिए भेजता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कंस के भेजे हुए सभी राक्षसों का, सभी दुष्टों का वध कर देते हैं। अब कंस को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हो ना हो ये देवी की ही संतान है। इधर भगवान श्री हरि वन में गायें चरा रहे हैं। एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि की तरफ दृष्टि डाली, देखा कई व्यक्ति कहते हैं कि नंद का बालक भगवान है। अगर ये भगवान होता एक साधारण से ग्वाले की भांति वन में गायें चराने के लिए क्यों आता? सभी ऐसा सोचती हैं। ब्रह्मा जी महाराज सोचते हैं कि इनकी मुझे परीक्षा लेनी चाहिए, ये भगवान है या कोई साधारण मनुष्य है। परीक्षा लेने के लिए जिन गायों को भगवान श्री हरि वन में चराने के लिए लाए, उन सभी गायों को ब्रह्मा जी ने अपनी माया के द्वारा चुरा लिया। भगवान के जितने भी साथी सखा ग्वाल थे उनको भी चुरा लिया और उन सभी को लेकर के ब्रह्मा जी ने एक स्थान पर छिपा दिया। जैसे कि सांझ होती है, रात्रि होती है, रात्रि हुई, भगवान श्री हरि ने अपनी बांसुरी बजाई। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुनकर ना तो ब्रज की
एक भी गाय आती है और ना ही एक ही ग्वाल वाला आता है। भगवान श्री हरि सोचते हैं, क्योंकि जब संध्या का समय होता है, श्री कृष्ण बांसुरी को बजाते हैं तो सभी गाय और ग्वाल उस स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब आज कोई नहीं आता है तो अब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये सभी कहाँ चले गए। ध्यान लगाकर देखा कि ब्रह्मा जी ने इनको चुरा लिया है, छुपा दिया है। तो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उसी प्रकार की गायें और वैसे ही ग्वाल तैयार किया। उन सभी को लेकर के भगवान ब्रज में वापस आते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा ब्रह्मा जी ने बहुत दिन हो गए, सोचा अब देखना चाहिए कि वो गायें और ग्वाल कैसे हैं। देखने के लिए उस स्थान पर जब जाते हैं तो वहां पर देखा जिन गायों और ग्वाल वालों के लिए वहां पर कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं रखा था, फिर भी वहां पर जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी ग्वाल आपस में बातें कर रहे हैं और सभी गायें शांति से अपने स्थान पर कुछ बैठी हैं, कुछ खा रही हैं, कुछ जल पी रही हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब देखा, अरे ये तो सभी जीवित हैं। ब्रह्मा जी ब्रज में जाते हैं, ब्रज में देखा जिस प्रकार की गाय और ग्वाल वालों को चुराया था, वैसे ही गाय ग्वाल भगवान श्री कृष्ण के पास में थे। अब समझ जाते हैं ये पारब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है, और जब मैंने इतनी बड़ी भूल की है तो क्या पता प्रभु मुझे क्या सजा देंगे। इससे अच्छा तो यही है कि कृष्ण गायें चराने के लिए जब वन में आए तो मैं वहीं जाकर के उनसे क्षमा मांगा। भगवान श्री कृष्ण जब दूसरे दिन गायें चराने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए आते हैं। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे नारायण, मैंने तो यही समझा था कि आप कोई साधारण बालक है, कोई साधारण से ग्वाल वाले हैं, क्योंकि मैं ये जानता था कि ईश्वर भला गायें चराने के लिए कैसे आ सकता है। जिस ईश्वर की मर्जी के बगैर इस संसार का एक पत्ता नहीं हिल सकता है, जिस ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, वही ईश्वर ब्रजवासियों के इशारों पर नाचते हैं। जैसा ब्रजवासी कहते हैं वैसा भगवान को करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप इनके इशारों पर चलते हैं, आप सारे जग को अपने इशारों पर नचाने वाले इन ब्रजवासियों के इशारों पर चलते हैं, तो मुझे यही लगता है कि आप कोई साधारण से मनुष्य हैं, इसलिए मैंने परीक्षा ली। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को क्षमा करते हैं। ब्रह्मा जी अपने लोगों को प्रस्थान करते हैं और भगवान सभी गायों वालों को लेकर वापिस ब्रजभूमि में प्रवेश करते हैं। कुछ दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण और बड़े और कंस बड़े व्यक्तियों को जब भगवान को मारने भेजता है, भगवान ने सभी का वध कर दिया, तो अब कंस को निश्चित ही पूर्ण विश्वास हुआ ये देवकी की ही संतान का। अब मुझे इसे मथुरापुरी में बुलाना चाहिए और वहीं पर इसका वध कर दूंगा। अब कंस ने सोचा किस आधार पर बुलाऊं, किसको उन्हें लेने के लिए भेजूं, ये तरह की बातें उसके मन में वो सोच रहा था। अचानक उसको याद आया अक्रूर जी को कृष्ण को लेने के लिए भेज दूंगा, क्योंकि उन पर तो नंद बाबा भी पूर्ण विश्वास करते हैं, इसलिए अक्रूर जी को भेजना ही ठीक रहेगा। अक्रूर जी से कंस ने कहा, अक्रूर जी, आप इसी समय ब्रज में जाइए और ब्रज में जाकर कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आइए। जब वो पूछे कि क्यों ले जाना चाहते हो, तो उनसे कहना कि तुम्हारे मामा कंस ने एक बहुत बड़े धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और जिसमें अपने दोनों भांजे बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। अक्रूर जी को इस तरह से कंस ने कहा और अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे अक्रूर जी नंदरानी यशोदा के महलों में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को
को देखा प्रसन्न हो जाते हैं, अक्रूर जी की सेवा की। कहिए काका जी, किस कारण से आपका आना हुआ है? अक्रूर जी नंद बाबा से बातें करते हैं, कृष्ण बलराम को बताते हैं। उसी समय माँ यशोदा भोजन की थाली लेकर के भगवान श्री कृष्ण को खिलाने के लिए आ ही रही थी। अक्रूर जी उसी समय बातें करते हैं कि नंद बाबा, हम दोनों पुत्रों कृष्ण और बलराम को मथुरापुरी को ले जाना चाहते हैं। इनके मामा कंस ने बहुत बड़े धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और जिसमें अपने दोनों भाइयों को भी आमंत्रित किया, इसलिए हम इनको ले जाना चाहते हैं। माँ यशोदा ने जैसे ही ऐसी बात का सुना, भोजन की थाली हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। अरे अक्रूर जी, आपका नाम तो अक्रूर है, परंतु आप हृदय से कितने क्रूर हैं। अरे आप जानते नहीं, मैं अपने कृष्ण के बगैर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। जहाँ पर मेरा कृष्ण है वहाँ पर मैं, और अगर मेरा कृष्ण ही नहीं है तो मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हे अक्रूर जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे पुत्र कृष्ण और बलराम को यहाँ से मत ले जाइए, मुझसे अलग मत कीजिए। अक्रूर जी कहते हैं, मैया बस एक दो दिन की ही बात है, और एक दो दिन के बाद कृष्ण बलराम मैं वापस से वहाँ पर पहुँचा दिया। मैया ने कहा, नहीं अक्रूर, आप कहते हैं एक दो दिन की बात है, मेरा एक क्षण भी कृष्ण के बिना वर्षों की भांति व्यतीत होता है, और आप दो तीन दिन की बात करते हैं। अक्रूर जी, मैं अपने पुत्र कृष्ण को आपके साथ मथुरा भी नहीं भेज सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अक्रूर जी बार बार निवेदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को समझाया, मैया आप चिंता मत करो, मैं तुझे वचन देता हूँ, कल की ही बात है और परसों में मथुरा से वापस आ जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने मैया से कहा, लेकिन मैया कहती है, नहीं लाला, मैं तो तेरे बगैर एक क्षण भी नहीं जी सकती। हे कृष्ण, हे पुत्र, मुझे छोड़कर के मत जा, क्योंकि इतने जतन से मैंने तेरे लिए पाया है। 80 वर्ष की उम्र में मुझे तेरी प्राप्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण मैया के दुख को समझते हैं। कृष्ण के वियोग में कि कल कृष्ण को मथुरा चला जाना है, इस वियोग में माँ यशोदा भोजन भी नहीं करती है। कल मेरा कृष्ण, कल मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर के मुझसे दूर मथुरापुरी को चला जाएगा। मैया रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है, भैया गलती ही बात और परसों वापस आ जाएगा। लेकिन माँ यशोदा रोती ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण जैसे सुबह हुई, दोनों भाइयों ने स्नान किया, पूजा पाठ किया और नृत्य करके भगवान श्री हरि अक्रूर जी के साथ में जाने के लिए दोनों भाई तैयार हो जाते हैं। दोनों भाई जाने लगे। माँ यशोदा रोती है कि कृष्ण मुझे छोड़कर मत जाओ, हे पुत्र मुझे छोड़कर के मत जाओ। भगवान बार-बार समझाते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। ब्रजवासियों को पता चला कि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़कर के जा रहे हैं, तो सभी ब्रजवासी भगवान श्री हरि से कहते हैं, हे कृष्ण, हे नाथ, आप हमें छोड़कर के मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण सभी को समझाते हैं, कल की ही बात है और परसों मथुरा से वापस आ जाए। इतना कहते हुए भगवान जाने लगे। ब्रज की जो गोपियां जो भगवान से प्रेम करती थी, वो गोपियां जिस रास्ते से अक्रूर जी का रथ मथुरापुरी के लिए जाना है, उस रास्ते में जाकर के लेट जाती हैं। अगर हमारा कृष्ण जाएगा तो हमारे प्राण भी उसके साथ जाएंगे, नहीं तो हम अपने कृष्ण को ऐसे जाने नहीं देंगे। सभी रास्ते में लेटी हैं। अक्रूर जी का रथ जब वहां पर पहुंचा तो उन्होंने देखा बहुत सी गोपियां उस रास्ते में लेटी हैं। गोपियों से कहा, देवी यहाँ से उठिए, हमें अपने रथ को ले जाना है। एक गोपी कहती है, अरे अक्रूर जी, आपका नाम तो अक्रूर है, परंतु आप हृदय से कितने क्रूर हैं। आप हमारे कृष्ण को हमसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने कृष्ण के बगैर एक क्षण भी ना जी सकते हैं। इसलिए अक्रूर जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे कृष्ण को हमारे पास
पास ही रहने दीजिए। बार बार गोपियों ने निवेदन किया, लेकिन अग्निनाथ जी सभी को समझाते हैं, गोपियां नहीं मानती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं रथ से नीचे उतरते हैं और सभी गोपियों को भगवान ने अपने कर कमलों से उठाया। देवियों, कल की ही बात है और मैं परसों मथुरा से वापस आया। गोपियां रोने लगी। भगवान ने वचन दिया, देवियों, अगर वास्तव में आप मुझसे प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं, तो मेरे उस प्रेम की सौगंध है, आप इसी समय ब्रज को वापस जाइए। अब बेचारी गोपियां आंखों से आंसू बहाती हैं, ब्रज में जाने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ पर पुनः चढ़ते हैं और अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही अक्रूर जी रथ को थोड़ा ही आगे बढ़ाते हैं कि उसी समय किशोरी श्री राधा रानी को पता चला कि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़कर के अक्रूर जी के साथ तो मथुरा जा रहे हैं। श्री राधा रानी रोती हुई भगवान श्री हरि से बड़े करुण शब्दों में निवेदन करती हैं और भगवान श्री हरि से कहती हैं,